हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए, ठीक है, वर्कशीट नंबर 61। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है इसमें, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। आज की वर्कशीट में स्टैटिक्स में जो जो टर्म्स यूज होती हैं सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन होगा और कुछ नहीं। जैसे इधर ये दे रखी हैं और ये इधर ये फ्लो चार्ट दे रखा है, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आइए समझते हैं इनके बारे में, और फिर जो थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं फिर हम उनको करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहली टर्म है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स या हिंदी में इसको बोलेंगे हम सांख्यिकी। देखो क्या कहता है, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन। ठीक है, वो मैथ ये कह रहा गणित की वह शाखा जो किस में डील करती है? कलेक्शन। कलेक्शन क्या? आंकड़ों का कलेक्शन, ये इकट्ठा करना, एनालिसिस, उनकी व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, उनकी व्याख्या करना, एंड प्रेजेंटेशन, और उनका प्रदर्शन करना, उनको प्रस्तुत करना। ठीक है, तो क्या है सांख्यिकी हमारे पास? ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं कि ये किस प्रकार का डाटा है, उनकी व्याख्या करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको, ठीक है, उनको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद आता है डाटा। कहता कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ये नहीं कि ऐसा कुछ भी आपने इकट्ठा कर लिया। जैसे हमने कलेक्ट करा कि आपके स्टूडेंट्स, हमने कलेक्ट क्लास 10th के हमने स्टूडेंट्स लिए जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, तो ये मीनिंगफुल कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लें। या बच्चों के मैथ के मार्क्स, UT1 के मैथ के मार्क्स, तो इसका क्या है? मीनिंग है इनका कुछ कलेक्शन। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम इसमें खरीद लेंगे, कुछ भी हम कर लेंगे। तो सार्थक सूचना हो, सार्थक का मतलब जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, दोनों मैं भाषाओं में आपको बता रहा हूँ। अब ये आंकड़े जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। यहाँ पर असमूहीकृत यानी अनग्रुप्ड और समूहीकृत, ठीक है, दो तरह के होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। इनका मीनिंग क्या है? देखो, जब डाटा हमारा छोटा होता है, मान लो हमें 8-10 बच्चों का ही डाटा हमें इकट्ठा करना है, तो उसको हमें ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। जब डाटा हमारा ज़्यादा हो जाता है, 10 बच्चों ज़्यादा, 20, 30, 40, 50, 100 बच्चों का डाटा हमें इकट्ठा करना है, तो तब हमें वहाँ ग्रुपिंग करने की ज़रूरत होती है। जो अनग्रुप्ड डाटा है वो हमारा अलग अलग लिखा रहता है। जैसे क्लियर पता चला होगा, मान लो तुमसे मार्क्स मांगेगा, 5 बच्चों के मार्क्स मांग लिए, एक बच्चे के 5 हैं 10 में से, एक के 9 हैं, एक के 8 हैं, एक के 7 हैं और एक के 6 हैं। तो इस तरह से अलग अलग वो लिखे हुए होंगे, इसको हम बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा। अगर मान लो 100 बच्चों के मार्क्स हैं, तो फिर हम कैसे लिखेंगे कि भाई 100 बच्चों के जो मार्क्स हैं 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? मान लो ऐसे बच्चे हमारे पास 5 हैं। इस तरह से हम करने शुरू कर देंगे। और 10 से 20 हमारे पास कितने बच्चों के हैं? ऐसे बच्चे हमारे पास 7 हैं। तब हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ये अनग्रुप्ड और ये ग्रुप्ड, ठीक है। अब आगे आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कहता है इट मीन्स ए सेंटर और ए लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई ना कोई एक सेंटर होता है उन आंकड़ों का, जो हमारे कलेक्शन हमने इकट्ठा करा है, डाटा इकट्ठा करा है, उसका कोई ना कोई एक सेंटर होता है जहाँ से उनको हम मीजर करते हैं, यानी उनका एक एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। कहता इसका अर्थ है वितरण का केंद्र स्थान। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा आंकड़ों का, उनका एक सेंटर होगा। द मोस्ट कॉमन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, जो मेनली सेंटर मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं मीन, मीडियन या मोड, माध्य, माध्यिका या बहुलक। ठीक है, ये 3 हमारे सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, केंद्र प्रवृत्ति के माप होते हैं। ये होते क्या हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा। मान लो जो भी हमें आंकड़े दे रखे होंगे ये उनके बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होती है लगभग, ठीक है, जो आंकड़े हमें दे रखे होते हैं। और इन तीनों में ये रिलेशन होता है, मोड, मीडियन और मीन में, ठीक है, माध्य का और बहुलक में ये हमारा रिलेशन है कि जो बहुलक है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य इसके बराबर आता है। ये रिलेशन आप याद रखना जरूर, ये आगे यूज होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, ठीक है। कहता
क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कौन से होते हैं? जैसे ये होता है 10 से 20, दो तरह के होते हैं। अब ये 21 से 30 दे दिया, फिर ये 31 से हमने 40 दे दिया, और एक हमारे इस तरह के होंगे 10 से 20, ठीक है, और 20 से 30 और 30 से 40। तो देखो क्या कह रहा है, ये दो तरह के हमारे पास वर्ग अंतराल होते हैं, या तो ये वाले होंगे और या ये वाले होंगे। अगर इस तरह के दे रखे हैं 10 से 20 फिर 21 से 30, अगर ऐसे दे रखे हैं तो हम उसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 10 से 20 ये तो आ गए हमारे पास, और फिर ये अगला 21 से, अगर कोई 20 मान लो कोई वैल्यू ऐसी है हमारे पास 20.5, तो वो वैल्यू ना तो इसमें आ रही है ना इसमें आ रही है, क्योंकि ये 20 तक खत्म है और ये 21 से शुरू है, तो 20.5 को हम कहाँ रखेंगे? तो इस तरह से ये वाले जो इंटरवल होते हैं इसको हम नॉन कंटिन्यूस बोलते हैं, यानी 20 पे ख़त्म हुआ और 21 पे शुरू हुआ। कंटिन्यूस कहाँ हुआ? कंटिन्यूस नहीं हुआ ना। देखो कंटिन्यूस हम किसको बोलते हैं? इसको। 20 पे ख़त्म हुआ और 20 से ही फिर अगला शुरू हो गया, तो 20 वाली वैल्यू हम इसमें लेंगे ना कि इसमें लेंगे। 10 से 20 यहाँ पर मतलब है कि 10 से शुरू होकर और 20 से छोटा, 20 नहीं लेना इसमें, 20 से छोटा। ऐसी अगला है 20 से शुरू होकर 30 से छोटा, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे? मान लो इस तरह का इंटरवल दे रखा हमें, तो कैसे बनाएंगे? इसकी लोअर लिमिट में 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। लगभग सब में ऐसा ही होता है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? 9.5 और ये बन जाएगा 20.5, ठीक है। ये जो है ये 9.5 और 20.5 बन जाएंगे। इसमें घटाएंगे और जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 20.5 और 30.5। देखो 20.5 पे ख़त्म हुआ और 20.5 पर ही वो आ गया। तो इस टाइप से यही कह रहा है कि वर्ग अंतराल सतत यानी कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस ना हो तो हम उसको कंटिन्यूस बनाएंगे। कैसे? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। अब आ गया मिड पॉइंट निकालना या मध्य बिंदु निकालना या वर्ग चिन्ह निकालना किसी भी क्लास इंटरवल का। कैसे करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उसको 2 से भाग कर दो। जैसे ये था 10 से 20, इसकी मिड वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 10 प्लस 20 बटे 2 कितनी आ जाएगी? 15, ठीक है। इस टाइप से हम उसको वर्ग चिन्ह, मध्यमान या मिड पॉइंट कुछ भी कह लो, उस टाइप से निकालेंगे। अब आ गया हमारे पास परिसर, ठीक है। परिसर से पहले भी हमारे पास आ गया एच क्या है? वर्ग माप, यानी क्लास इंटरवल का साइज क्या है? क्लास साइज। इसको कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ये जो 10 से 20 वाली है इसका तुम्हें वर्ग माप या क्लास साइज निकालनी है, तो 20 में से 10 को माइनस कर दो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, तो उससे हमारे पास क्लास साइज निकल जाएगा या वर्ग माप निकल जाएगा। उसके बाद आता परिसर या रेंज, ठीक है। परिसर या रेंज, तो रेंज क्या होता है? जो भी तुम्हें आंकड़े दे रखे होते हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो भी तुम्हें आंकड़े या डाटा दे रखे होंगे, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, वो हमारी रेंज निकल जाती है। आगे देखो कहता है मीडियन क्लास कैसे पहचानोगे? एक क्लास इंटरवल इन विच कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। n/2 क्या होगा? ये जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास हमें कैसे निकालनी है, माध्यिका वर्ग या बहुलक वर्ग हमें कैसे निकालना है। बहुलक वर्ग तो बहुत आसान है। एक क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको हम बहुलक वर्ग कह लेते हैं या मॉडल क्लास कह लेते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें तुम्हें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये तुम्हें फ्लो चार्ट बना के दे रखा है। किस चीज़ का फ्लो चार्ट बना रखा है? इसका ही, इधर हिंदी में, इधर लेफ्ट साइड में इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में। मैंने दोनों तुम्हें दिखा दिए। सबसे पहले स्टैटिस के अंदर डाटा होता है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो अब तक हमने डिस्क्राइब करा ना, वो सब। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता था? मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। इधर ये फार्मूले आ गए। अब फार्मूले किसके? मीन फाइंड आउट करने के। मीन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला? एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। एक मेथड और होता है जो इस बार कोरोना की वजह से सिलेबस से हटा दिया है। ये मीडियन निकालने का फार्मूला है और ये मोड निकालने का फार्मूला है। मीडियन को भी हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड को भी ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, सिर्फ यही हमारे को बता रखा। देखो नीचे नीचे बोल रहा है कैसे कैसे, ये रहा देखो। मीन को हम ग्राफिकल वे में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में इस बार नहीं है। इसको भी हम ग्राफिकल जो बहुलक होता है या मोड होता है, इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है और वगैरह और भी हमारी चीज़ें होती हैं जो जिस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा इसके बारे में था कि जो ये फ्लो चार्ट दे रखा है इसके बारे में। आइए अब जो 2-3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ट्राई और सेल्फ में, अब उनको करते हैं कि वो क्या हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क इज 1/2 या वर्ग चिन्ह, अभी हमने निकाला था ना, क्या आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, पहले से लिखा हुआ है 1/2। आगे कहता है फाइंड द रेंज, रेंज या परिसर, ठीक है, पर क्या था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू देखो इसमें क्या दे रखी है 255 और लोएस्ट वैल्यू क्या दे रखी है 103। तो 255 में से 103 को माइनस कर देंगे हम, 255 माइनस 103, जो भी आंसर आएगा डेट इज योर रेंज, ठीक है। आगे कहता है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मीजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 माप थे उनके बीच में क्या संबंध था, माध्य माध्यक और बहुलक, यानी मीन मोड मीडियन। क्या था, जो मोड था 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ठीक है, ऊपर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अभी मैंने बता दिया था इसलिए आप उसको आप कर सकते हो। आगे देखो कहता द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट अगर हम घटाएंगे तो क्या था क्लास साइज या वर्ग माप, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ये क्लास साइज था या वर्ग माप था। सब कुछ वर्कशीट में से आ रहा। कहता फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य निकालो। पहली 5, तो पहले 5 कौन कौन से होते हैं भाई, 2, 3, 5, 7 और 11। इसका तुम्हें मीन निकालना है। ये 5 संख्याएं कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करो और ऐड करो 5 से डिवाइड कर दो, उसके बाद हम इसको इजीली माध्य इसका निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, और क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है तो अनग्रुप्ड डाटा का हम ऐसे निकालते हैं, सभी आंकड़ों को हम जोड़ देते हैं और उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये 5 थे तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, पाँचों को जोड़कर। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और उनकी साफ साफ फ़ोटो खींचनी है और फिर अपने अपने सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।